हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिक क्लासेज जयपुर में। तो कल तक की हमारी क्लास हुई थी 10th क्लास की। लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था और उससे आगे की क्लास आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका पहला पॉइंट हमने उठाया है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। यानी कि रिफ्लेक्शन कब होगा? जब कोई रे आती है और वो किसी भी सरफेस पे टकराती है। सरफेस होना चाहिए किसका? मिरर का। अगर ये यहां से ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो यहां से जैसे मान लो कोई भी रे आई, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है, ये तो अपने क्या हो गया? सरफेस हो गया। और कौन सा सरफेस हो गया? ये सिंपल सरफेस। अब सिंपल सरफेस पर जब इंसिडेंट रे अगर आती है और इनके बीच में होती है नॉर्मल रे, जिसको अपन नॉर्मल रे, क्या नॉर्मल कह सकते हैं, रे नहीं कहते इसको। नॉर्मल रे क्या होती है? नॉर्मल के यहां से इसके बाद जब ये बाउंस बैक करती है तो बाउंस बैक उसी डायरेक्शन में करेगी जिस डायरेक्शन में ये आ रही है। तो इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच का यानी कि इंसिडेंट रे बिटवीन नॉर्मल, इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे बिटवीन नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं आई से। और इसके बाद में नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं आर से। यानी कि ध्यान रखना कि कभी भी अगर पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंस जो होता है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन एंगल। यानी कि एक सरफेस पर अगर कोई भी रे बाउंस बैक करती है और नॉर्मल के अगर बीच में अगर एंगल बनता है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये एक ही तल पर होते हैं और द सेम लाई इन द प्लेन। यानी एक ही तल पर होते हैं जिस पर अपने इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे उपस्थित होती है। इसके आगे अपन लेते हैं, थोड़ा रोकते हैं यहां पर, आगे देखो। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या है कि इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर दो लाइट रे होगी, वो एक्चुअली यानी मीट होगी, यहां पर मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी, इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी, बिंब हमेशा वहीं पर ही बनेगा, यानी इमेज हमेशा वहीं पर ही बनेगी, प्रतिबिंब हमेशा वहीं पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक तो बनता है अपने पास रियल इमेज, एक बनते हैं अपने पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को अपन बोलते हैं वास्तविक इमेज, इसको बोलते हैं अपन आभासी इमेज। तो रियल इमेज जो है ये क्या होगा? केवल व्हेन लाइट आर रे एक्चुअली मीट, जब लाइट जो है आपस में मिलती हुई नजर आएगी। और इसमें क्या होगा? मिलती हुई नजर आएगी नहीं, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें प्रतीत होगा। इसमें क्या रहेगा? इसको हमें सिनेमा स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सिनेमा स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। ये जो है इसको हम सिनेमा स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसको जो है वो प्लेन मिरर पे, या फिर हम कर सकते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर पे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वो बनेगा कि इमेज जो है अगर प्लेन मिरर पर अगर इमेज बनती है तो किस प्रकार बनती है, कैसे बनेगी, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे